मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिसने प्रदेश सरकार में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आज कांग्रेस ने उसे ही प्रत्याशी बनाया है। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सांसद ने ये कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि उनके काम नहीं हुए और मैदान में उनके खिलाफ माहौल है। ऐसे में अब उनके बेटे को टिकट दिया गया है, लेकिन जो माहौल कांग्रेस के खिलाफ है वह बदलने वाला नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्री रहते विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और सरकार पर जलालत के आरोप लगाते हुए कहा था कि स्वर्गीय पिता की प्रतिमा लगाने के लिए रिज पर 2 गज जमीन तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है उसमें प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जीत भाजपा की होगी। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, अभी 4 में से 2 ही किए हैं और हमारे पहले ही 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होकर के काम में जुट गए हैं और हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि जगहंसाई कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से मंडी के सीट के टिकट के विषय को लेकर के की है। जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो कहती हैं कि चुनाव लड़ने का माहौल नहीं है, काम नहीं लोगों के हुए, विधायकों के काम नहीं हुए, सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और उनका टिकट जो है वो बदल करके उनके बेटे को दिए गए, जो हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं। और जो मंत्री हैं वो अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिए हैं कि हमारी जलालत हो रही है, सुनी नहीं जाती है और मानी नहीं जाती है। मेरे पिताजी के लिए शिमला की रिज के मैदान में 2 गज जमीन मांगी, वो नहीं मिली, हमने वहां पर उनकी मूर्ति लगानी थी। और उसके अलावा पूरे 15 महीने के सरकार के खिलाफ जो माहौल है, उन सारे मुद्दों को जब हम उठाएंगे तो प्रत्याशी कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीत अंततः भाजपा की होगी। देश के सामने बड़ा सीधा सा एक विषय है कि देश निर्णय कर चुका है एक तरह का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और स्वाभाविक रूप से इसमें अपना योगदान देने के लिए सभी लोग आतुर हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, 4 सीटों पर होगी और हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो दौर बीत चुका है, दौर थे कभी, वो तिलिस्म टूट चुका है और ये टूटता तिलिस्म का एक और नज़ारा आने वाले समय में देखेंगे जब इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों पर लोगों के बीच में जाएंगे और मुद्दों पर कांग्रेस से प्रश्न करके उनसे जवाब मांगेंगे। और मैं समझता हूं कि जो हालात परिस्थितियां इस प्रकार की है जहां कांग्रेस पार्टी को जवाब देना भी मुश्किल होगा, लोगों के बीच में भी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी। तो इसलिए जीत भाजपा की होगी, ये तय है और 4 सीटों पर जीत होगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।